नमस्कार। प्रस्तुत है संज्ञा प्रकरण का अग्रिम भाग। इसके अंतर्गत आज हम संयोग संज्ञा बताने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत है सूत्र हलोनंतराः संयोगः। 3 पदों का यह सूत्र है। हलः अनंतराः संयोगः। हलः यह प्रथमा बहुवचनांत पद है। अनंतराः यह भी प्रथमा बहुवचनांत पद है और हल का विशेषण है। संयोगः यह प्रथमांत पद है। चूंकि यह संज्ञा सूत्र है तो हलोनंतराः यह संज्ञी पद है और संयोगः यह संज्ञा पद है। हलोनंतराः यह संज्ञी बोधक पद है और संयोगः यह संज्ञा को बताने वाला पद है। हलः, हल का अर्थ आप जानते ही हैं। है वरट के ह से लेकर के हल तक के वर्ण जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं, तो हल का अर्थ हुआ व्यंजन। अनंतराः, अंतराम विहाय, अंतर कहते हैं व्यवधान। अनंतरा माने अव्यवहित, व्यवधान रहित। संयोगः, संयोग कहलाता है। तो सूत्र का अर्थ है अनंतराः हलः संयोगः। अर्थ हुआ व्यवधान रहित जो हल हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो व्यवधान रहित हल का तात्पर्य क्या होगा? तो इस तात्पर्य को स्पष्ट करते हैं वृत्तिकार। अजभिः अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अर्थात अचों के व्यवधान से रहित जो हल उन हलों की संयोग संज्ञा मानी जाती है। तो यहां जो प्रश्न था कि किसका व्यवधान, तो हलों के अतिरिक्त वर्ण है स्वर अच, तो उन्हीं का व्यवधान को व्यवधान माना जाएगा। अच हल आपस में हल ही होंगे तो उनका व्यवधान व्यवधान होगा नहीं, क्योंकि वो तो हल ही है। तो कहा गया है ऐसे हल जिनके बीच में कोई स्वर वर्ण न हो, अच वर्ण न हो, ऐसे हलों का नाम संयोग होता है। एक एक हल का नाम नहीं, बल्कि ऐसे हलों के समूह का नाम संयोग होगा जिनके बीच में स्वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया संयोग एक नामकरण मात्र नहीं है, यह एक अनवर्थ संज्ञा है। संयोग के लिए 2 की आवश्यकता आवश्यक है। अनवर्थ का मतलब है कि जिसका अपना भी अर्थ होता है। तो ऐसे हलों का समूह संयोग कहलाएगा जिस समूह के बीच में स्वर वर्ण न हो। उदाहरण के लिए सु द ध य, ये जो लिख के दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हल कौन से हैं, यानी व्यंजन वर्ण। तो देखिए, व्यंजन वर्ण निकालने के लिए आपको वर्ण विच्छेद का परिचय होना चाहिए, जिसको हम संधि में समझा चुके हैं। संधि के वीडियो यहाँ मेरे चैनल पे उपस्थित हैं। तो सु ध ध य, यह जो स्वरूप है, यहाँ देखिए कि यहाँ हल कितने हैं। तो स भी हल है, ध यह भी हल है, दूसरा ध वह भी हल है, यह भी हल है, सु ध ध य ये हल है। यहाँ क्या इन चारों की संयोग संज्ञा होगी? तो कहा कि देखो, स के बाद यदि ध इन दोनों की संयोग संज्ञा करते हो तो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में उ नाम का स्वर बैठा हुआ है, अच बैठा हुआ है, तो वहां संयोग संज्ञा नहीं होगी, वहां स्वर का व्यवधान हो गया, अच का व्यवधान हो गया। तो बचे ध ध य, ये 3 हल हैं और इन हलों के बीच में कहीं पे भी बीच में कोई स्वर कोई अच नहीं है। तो ध ध य ये तीनों के तीनों संयोग संज्ञा वाले हो जाएंगे। इसी प्रकार से लट्टू, यहाँ पे दोनों ट के बीच में कोई स्वर नहीं है तो यहाँ संयोग संज्ञा हो जाएगी। सिद्ध, द ध के बीच में कोई स्वर नहीं है, वहां संयोग संज्ञा हो जाएगी। शर्मा, वहां र और म के बीच में कोई भी स्वर नहीं है तो वहां संयोग संज्ञा हो जाएगी। अर्थात जहां हल के बाद तुरंत हल आ जाए, ऐसे हल संयोग संज्ञक कहलाते हैं। तो आशा है आपको संयोग संज्ञा समझाने में सफल रहा होगा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।